Welcome on my YouTube channel Compteria. The previous lecture of environment, ecology and biodiversity we will discuss about endangered species. नाम दफ़ा उड़ने वाली की लहरी. Now before wasting our time we will start our new lecture environment special. In this section we will discuss endangered diseases, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, बीपीएससी सभी प्रांतों की एक दिवसीय और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही आकर्षक पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है. इसका लाभ लें. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह भी क्रांतिक रूप से संकटापन्न प्रजाति है. क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका वैज्ञानिक नाम आर्डेटिस नेग्रिसेप्स है. यह उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है. यह भारी होने के कारण उड़ नहीं सकता. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात हो रही है, लेकिन मजबूत टांगों के सहारे तेजी से दौड़ सकता है. ये बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है. यह भारत के राजस्थान और सीमावर्ती पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है. इसे आम बोलचाल में सोहन चिड़िया और शर्मीला पक्षी भी कहा जाता है. यह शर्मीले स्वभाव का सर्वाहारी पक्षी है. यह राजस्थान का राज्य पक्षी है. सघन घास में रहना इसका स्वभाव है. इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे आदि कीट हैं. यह गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाज तथा बेर के फल भी पसंद करता है. शिकार तथा आवास विनाश के कारण यह क्रांतिक रूप से संकटापन्न, यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है. राजस्थान सरकार ने इनके संरक्षण हेतु गुणावड़ संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया है. यह प्रोजेक्ट का विज्ञापन है, मेरी उड़ान न रोके. गुणावड़ संरक्षण का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है. अगली स्पीसीज की बात करते हैं. जेरडान कर्सर, यह रात्रिचर पक्षी है. इसकी खोज ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी एवं सर्जन थॉमस सी जेरडान द्वारा 1848 में की गई थी. एक लंबे समय बाद 1986 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा यह पुनः खोजा गया. यह आंध्र प्रदेश का स्थानिक पक्षी है, जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी तट की घाट की गोदावरी घाटी में पाया जाता है. यह श्री लंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है. जिस क्षेत्र में यह पुनः खोजा गया उसे श्री लंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया. सारस क्रेन, यह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. यह एक अप्रवासी पक्षी है. इसके शरीर पर स्लेटी रंग, गर्दन के ऊपरी हिस्से तथा सिर पर लाल रंग से इसे पहचाना जा सकता है. इसे क्रॉन्च नाम से भी जाना जाता है. विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का आरंभ ही प्राणयरथ सारस युगल के वर्णन से होता है. यह उड़ने वाला विश्व का सबसे लंबा पक्षी है. सारस जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं. सारस के जोड़े को दाम्पत्य प्रेम एवं समर्पण का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये आजीवन एक ही जोड़े में रहते हैं. एक की मृत्यु होने पर दूसरा आजीवन अकेले रहता है. इनका जीवन काल 35 से 80 वर्ष तक हो सकता है. यह पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में दर्ज है. मादा सारस का आकार नर से थोड़ा छोटा होता है. खड़ी अवस्था में इनकी लंबाई 1.8 मीटर नियर अबाउट 5.9 फीट होती है. मुख्यतः वर्षा ऋतु इनका प्रजनन काल है. इनका मुख्य निवास स्थान मुख्यतः दलदली भूमि, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील, मुख्यतः धान के खेत आदि. दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाली घास के ट्यूबर्स, कीड़े मकोड़े, छोटे सांप, घोंघे, सीपी, छोटी मछलियाँ, कृषि खाद्यान्न इनके भोजन हैं. वैश्विक स्तर पर इसकी तेजी से घटती संख्या के कारण IUCN ने इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है. इनकी घटती संख्या के अनेक कारण हैं, जैसे खेती की कम होती भूमि, सिमटते जंगल, खेतों में कीटाणुनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग, बढ़ता प्रदूषण, वेटलैंड के ऊपर से गुजरते विद्युत तार,
भारत में सारस की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 3 प्रजातियां इंडियन हैं, सारस क्रेन, डिमोसिल क्रेन और कॉमन क्रेन। दुनिया में सबसे अधिक सारस पक्षी भारत में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी की कुल संख्या का 60% उत्तर प्रदेश में है। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सारस वेटलैंड में पाए जाते हैं, अतः इनके संरक्षण के लिए वेटलैंड का संरक्षण जरूरी है। एशियाई शेर या पैंथेरा लियो पर्सिका, इसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। यह केवल गुजरात के काठियावाड़ में स्थित गिर जंगल में ही पाया जाता है। एशियाटिक शेर भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी बिल्लियों बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड में से एक है। मादा एवं नर शेर में मुख्य अंतर यह है, नर में गले पर लंबे बाल पाया जाता है। अत्यधिक शिकार, आवास विनाश, प्राकृतिक शिकार में कमी तथा मानवीय हस्तक्षेप के कारण एशियाई शेरों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई है। काला हिरन, इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप कैविकैप्रा लिनेयस। यह महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एवं मध्य भारत के कुछ हिस्से में पाया जाता है। हुलुक गिब्बन, इसका वैज्ञानिक नाम हाइलोबेट्स हॉलुक है। यह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपी है। यह उत्तर पूर्वी भारत के घने जंगलों में पाया जाता है। इसके अलावा ये बांग्लादेश, चीन, वर्मा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में यह 7 राज्यों अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में पाया जाता है। गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून, गिब्बन वनमानुष जाति के बंदर हैं। इन्हें पूंछ नहीं होती और ये मनुष्य की तरह 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते हैं, अतः इन्हें वनमानुष कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाले वनमानुष को हुक्कू गिब्बन कहा जाता है। यह हुक्कू हुक्कू की जोरदार आवाज़ निकालता है। इनकी बाहें लंबी और मजबूत होती हैं, जिनकी सहायता से यह पेड़ों पर झूलते हुए लंबी दूरियां तय करता है। चिंपैंजी जाति के वनमानुष सबसे बुद्धिमान समझे जाते हैं। नीलगिरी लंगूर पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है। ये केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में मिलता है। निर्वनीकरण और इसकी खाल और मांस के लिए अवैध शिकार के कारण यह संकटापन्न श्रेणी में आ गया। सुमात्रन गैंडा, ये गैंडे की 5 प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति है और अति संकटापन्न है। यह भारत में नहीं पाया जाता है। जावा गैंडा भी भारत में लुप्त हो गया है और केवल कुछ संख्या में जावा और वियतनाम में बचा है। नीली वेल बैलिनोप्टेरा मुस्कुलस, यह स्तनी वर्ग की प्राणी है। नीली वेल बच्चे पैदा करती है तथा अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाती है। नीली वेल को संसार के सबसे बड़े प्राणी होने का गौरव प्राप्त है। यह लगभग 35 मीटर तक लंबी और 150 टन वजन की होती है। इसके भारी भरकम शरीर में लगभग 10 हाथी समा सकते हैं। गिद्ध वल्चर्स, गिद्ध 7000 फीट का ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किमी से ज़्यादा की दूरी तय कर सकते हैं। भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। श्याम गिद्ध एजिपियस मोनाकस, अर्गुल गिद्ध जीपिटस बार्बेटस, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध जिप्स बेंगालेंसिस, पांडुर गिद्ध जिप्स हिमालयेंसिस, यूरेशियन पांडुर गिद्ध जिप्स फलवस, गोपर गिद्ध नियोफ्रॉन पर्क नाप्ट्रेस, राज गिद्ध सार्कोजिप्स काल्वस, दीर्घ चुंच गिद्ध जिप्स इंडिकस, बेलना चुंच गिद्ध जिप्स टेन्यूरास्ट्रिस। इनमें से केवल अर्गुल गिद्ध यानी जिप्सिप बार्बेटस को ही भारत में कानूनी संरक्षण प्राप्त है। गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, बेलनाकार चोंच वाला गिद्ध और लंबी चोंच वाला गिद्ध की संख्या में 99% की कमी आई है। लाल सिर वाला गिद्ध की संख्या में भी तेजी से कमी आ रही है। जनसंख्या में गिरावट के कारण गिद्धों के लिए सबसे बड़ा खतरा जानवरों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक सोडियम है। यह रसायन उनके शरीर में पहुंचकर गुर्दों को प्रभावित करता है, जिससे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है।
डाइक्लोफिनेक सोडियम दर्द एवं सूजन का इलाज करने के लिए पशुओं को दिए जाने वाला एक गैर स्टेरॉइडल दवा है। गिद्ध हत्यारे के रूप में इस दवा की पहचान जनवरी 2004 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया था। देश के विभिन्न वर्गों से एकत्र गिद्ध के 75% शवों में आंत-गठिया रोग मिला। यह गुर्दे की विफलता और यूरिक एसिड क्रिस्टल के आंत में जमा होने से होने वाला रोग है। अतः स्पष्ट है कि सभी गिद्ध आंत-गठिया से मरे थे और उनके ऊतकों में डाइक्लोफिनेक दवा के पाए जाने से यह सिद्ध हुआ 75% गिद्धों की मृत्यु डाइक्लोफिनेक विषाक्तता के कारण हुई। यह गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। सुश्री किरण चौधरी के प्रयासों से भारत में डाइक्लोफिनेक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डीडीटी, जिसका प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गिद्धों में पहुंचकर उनके एस्ट्रोजन हार्मोन की गतिविधि को प्रभावित करता है, जिससे अंडे की खोल कमज़ोर हो जाती है और अंडा समय से पहले ही फूट जाता है, जिसके कारण भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। गिद्ध आमतौर पर एक वर्ष में एक ही अंडा देते हैं, अतः गिद्धों में धीमी प्रजनन दर भी उनकी जनसंख्या में गिरावट का एक कारण है। गिद्ध को पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। ये मृत पशुओं के शवों का भक्षण कर संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। ये जीवों के शवों का भक्षण करके पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। भारत में पारसी समुदाय पारंपरिक रूप से शवों के निपटारे हेतु गिद्धों पर ही निर्भर रहता है। पारसी समुदाय में जल, अग्नि और जमीन को पवित्र तत्व माना जाता है और इनका प्रयोग अंत्येष्टि क्रिया में नहीं किया जाता है। अतः पारसी समुदाय में शवों को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है, जिसे ढकमा कहा जाता है, जहां गिद्ध इन शवों का निपटान करते हैं। गिद्धों की जनसंख्या में गंभीर स्तर तक कमी आ जाने के कारण पारसी समुदाय इस परंपरागत क्रिया के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग शवों को जलाने के लिए कर रहा है। भारत सरकार ने गिद्धों की गिरती जनसंख्या को देखते हुए 2006 में ही डाइक्लोफिनेक दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था और विकल्प के रूप में मेलोक्विस्कम के प्रयोग की सिफारिश की थी, किंतु आज भी डाइक्लोफिनेक गैर कानूनी तरीके से बाजार में बेची जा रही है। गिद्ध जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर, हरियाणा, इसकी स्थापना सितंबर 2001 में ब्रिटेन सरकार के डार्विन पहल के तहत की गई थी। यह दुनिया में कहीं भी एक ही स्थान पर गिद्ध की 3 गंभीर खतरे वाली जिप्स प्रजातियों, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध, पतले चोंच वाले गिद्ध का सबसे बड़ा संग्रह है। यह एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। यह हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक संयुक्त परियोजना है। यह 3 प्रजातियों के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक सहयोगात्मक पहल है। इन तीनों प्रजातियों की आबादी में पिछले 2 दशकों में 90% से अधिक गिरावट आई है। गुलाबी सिर वाली बतख, यह भारत, बांग्लादेश तथा म्यांमार में मिलती है। भारत में यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। इसकी संख्या में कमी के मुख्य कारण हैं आर्द्र भूमियों का निम्नीकरण, आवास